इसके पहले वाले वीडियो में हम ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट जो है देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेमाटोलॉजी एंड यूरिया एनालिसिस। तो आज ये हमारा जो यूनिट है आज एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए तो उस वीडियो को आपको जरूर से देखना है। ठीक है, सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है, सेकंड हमारा हेमाटोलॉजी। ठीक है, तो आइए इसके देखते हैं। हेमाटोलॉजी देखिए, पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है। हेमाटो का मतलब होता है ब्लड, लॉजी का मतलब स्टडी। इसमें हम ब्लड्स के का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा, जो ब्लड होता है, ब्लड एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी जो हमारा होता है, इसमें आता है बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोफिल्स, ल्यूको लिम्फोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गए। ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी पढ़ा होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इस टेस्ट में यही देखना कि अगर आरबीसी बढ़ेगा घटेगा तो कौन सी डिजीज डिसऑर्डर होगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में ये सब अगर बढ़ते हैं घटते हैं तो क्या हमें हो सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर बढ़ता है घटता है तो क्या हो सकता है। ठीक है, प्लेटलेट्स बढ़ते हैं या घटते हैं हमारे बॉडी में तो क्या क्या हो सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो इसमें यही देखना है। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। मैंने बताया था जितना मैंने अंडरलाइन किया है उतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इसकी आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला इसमें देखते हैं हम इरेथ्रोसाइट को देखते हैं। ठीक है, इरेथ्रोसाइट को बोलते हैं आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, हम रेड ब्लड सेल्स को सेल पर एम क्यूब में इसको मेज़र करते हैं। तो इसमें देखते हैं द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, मैन में जो होता है 4.5 से 5.5 मिलियन पर मीटर एम क्यूब। ठीक है, और वोमेन में अगर बात करते हैं 3.5 से 5.5 मिलियन पर एम क्यूब। ठीक है, और अगर चिल्ड्रन की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा आरबीसी होता है 4.0 से 5.5 मिलियन पर एम क्यूब होता है। ठीक है, इतना होता है। तो ये देखिए टेबल नंबर 5.2 में इसको मेंशन किया गया है। तो 5.2 यहाँ पे टेबल बना है। ठीक है, इस टेबल को भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, तो आपको इसको देखना है। ठीक है, तो इसमें इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी अगर हमारा बढ़ता है मतलब इरेथ्रोसाइटोसिस होता है। इरेथ्रोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइटोसिस। अगर हमारा इरेथ्रोसाइटोसिस बढ़ता है तो पैथोलॉजिकल कंडीशन, वेरियस टाइप के पैथोलॉजिकल कंडीशन हमारे बॉडी में होते हैं। जैसे कि हो सकता है क्रोनिक हार्ट डिजीज हो सकती है, कॉलेरा हो सकता है, बर्न हो सकता है, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने रिपोर्ट भी कभी देखा होगा उसमें, तो ये सभी चीज़ें दी रहती हैं। ठीक है, तो इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी में, अगर हमारे जो आरबीसी है इसका जो नंबर अगर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो हमें हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑब्जर्व होगा प्रेगनेंसी एनीमिया होगा। एनीमिया का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, लॉस ऑफ आरबीसी। ठीक है, मतलब कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब बात करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ल्यूकोसाइट को बोलते हैं हम क्या, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम जो मेज़र करते हैं क्यूबिक एमएम में। ठीक है, क्यूबिक एमएम में इसको मेज़र करते हैं। तो इसमें देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, हमारे बॉडी में अगर इसका जो नंबर है अगर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो यह इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में, फीवर है, टॉन्सिलाइटिस है, डिप्थीरिया है, स्मॉल पॉक्स है, कोल्ड है, ये सभी कंडीशन हमारे बॉडी में दिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर फिजियोलॉजिकल ल्यूकोसाइटोसिस की बात करते हैं, तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है कि डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है वह इंक्रीज करना। ठीक है, तो यह इसमें ऑब्जर्व हो सकता है प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न इन्फेंट। ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंस्ट्रुएशन, फियर, ईटीसी, ये सभी चीज़ें हमें हमारे बॉडी के अंदर दिख सकती हैं। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो यह हमारे बॉडी में शो करेगा ल्यूकीमिया के बारे में। ठीक है, ल्यूकीमिया मतलब कि हमारे जो डब्ल्यूबीसी की एनीमिया, एक टाइप की ये एनीमिया है। ठीक है, जब हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो उसको बोलेंगे ल्यूकीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी डिफरेंट एनालिसिस। डब्ल्यूबीसी के जो डिफरेंटियल एनालिसिस है उसको देखते हैं। इसका जो
5.2 वाले जो हमने दिखाया टेबल, उसमें ये सभी मेंशन है। ठीक है, अगर उस टेबल को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो पहले देखते हैं, इसमें हमने बताया कि जो हमारा WBC है इतने टाइप का होता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में एक एक के बारे में हमें देखना है। बेसोफिल्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। ठीक है, इन सभी के बारे में से देखना है। ठीक है, तो बेसोफिल्स पहले देखते हैं। अगर हमारे बॉडी में जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स का नंबर जो अगर इंक्रीज कर जाता है तो वेरियस टाइप के पैथोलॉजिकल कंडीशन हमारे बॉडी में दिखते हैं, जैसे कि मम्स। ठीक है, मम्स मतलब गलसुआं जो रोग हो जाता है गाल पे। ठीक है, चिकन पॉक्स, वायरल हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, पर्टिटिस। ठीक है, ग्रेनुलोसाइटिस, ल्यूकेमिया। ठीक है, लिम्फोसाइटिस, ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर, ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी में इस सभी कंडीशन शो कर सकती हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हमारा जो आगे आता है इस्नोफिल्स। अगर हमारा नंबर ऑफ इस्नोफिल्स जो है इंक्रीज कर जाता है हमारे बॉडी में, तो यह इंडिकेट करता है एलर्जिक डिसऑर्डर, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, इज्मा, फूड एलर्जी, स्किन डिजीज। ठीक है, स्किन डिजीज कुछ लिखा गया है इसमें, कॉलेरा। ठीक है, फीवर, ट्यूमर ऑफ ओवरी एंड यूट्रस, ये सभी कंडीशन दिख सकती हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में। ठीक है, अगर इसका नंबर जो डिक्रीज कर जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है, मतलब कि इस्नोफिल्स का जो नंबर अगर हमारे बॉडी में डिक्रीज कर जाता है तो हमारे बॉडी में जो चीज़ें दिखेंगी, जैसे हमारी स्ट्रेस, कासिंग डिजीज एंड एक्यूट इन्फेक्शन, ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर दिख सकती हैं। अगर मोनोसाइट्स की अब बात करते हैं, मोनोसाइट्स। ठीक है, अगर इसका नंबर जो हमारे बॉडी में इंक्रीज कर जाता है तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना कर मोनोसाइट्स जो भी ब्लड है अगर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, क्या क्या हमारे बॉडी में हो सकता है, कौन कौन से डिजीज डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो वही आपको देखना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर हमारे मोनोसाइट जो हमारे बॉडी में इंक्रीज कर जाते हैं तो हमें ट्यूबरकुलोसिस के सिम्पटम दिख सकते हैं, मोनोसाइटिस, ल्यूकेमिया। ठीक है, अल्ट्रक्टिव कोलिटिस। ठीक है, मलेरिया, वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सभी कंडीशन हमारे बॉडी में शो करने लगेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लिम्फोसाइटिस। ठीक है, लिम्फोसाइटोसिस की अगर हम बात करते हैं, लिम्फोसाइटोसिस का मतलब होता है कि इंक्रीज इन लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में इंक्रीज कर जाते हैं तो उसको लिम्फोसाइटोसिस। अगर कहीं पे सिस वर्ड आए, इसका मतलब कि फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है लिम्फोसाइट्स का। अगर लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, इज ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन विद द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो बच्चों में क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन दिखेगा, जैसे उन्हें मम्स हो सकता है, मीसल्स हो सकते हैं, वूपिंग कफ, ये सभी चीज़ें दिख सकती हैं। इसके अलावा जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे सिफेलिस, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेस्ट कैंसर, ये सभी कंडीशन भी दिख सकती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब लिम्फोपीनिया की अगर बात करें, लिम्फोसाइटोपीनिया की बात करते हैं। पीनिया मतलब यहाँ वर्ड आया तो मतलब इसके जो लिम्फोसाइट्स है यहाँ डिक्रीज होंगे, उसका जो नंबर है डिक्रीज होगा। अगर हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स जो होंगे अगर डिक्रीज होते हैं तो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के जो डिजीज डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, जैसे होजकिन डिजीज हो गया, कार्डियक फेल्योर हो सकता है, स्ट्रेस। ठीक है, एड्स वायरस और टर्मिनल रीनल फेल्योर, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स मतलब कि यहाँ न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइटोसिस दिया, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रोफिल्स का नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ये इंक्रीज करते हैं तो रेनाइटिस फीवर हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट, माइकार्डियल इन्फेक्शन और गंजरनी, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है। ठीक है, अगर इसका नंबर जो डिक्रीज करता है तो मलेरिया, डेंगू, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, पैराथायराइड, ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो थर्ड हमारा आता है। पहले आरबीसी देखा आपने, फिर WBC देखा। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसका जो प्लेटलेट्स है वेरी स्मॉल बॉडीज़ है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि जो टोटल ब्लड का हमारा 55% यही होता है। ठीक है, यह क्या करता है, कोगुलेशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका आप सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर हमारे बॉडी में थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, मतलब कि जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स का नंबर अगर हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज कर जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर वेरियस टाइप के कंडीशन दिखने के मिलते हैं। तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस,
चिरोसिस ऑफ फीवर, एक्यूट हेमरेज, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, हॉजकिन डिजीज, ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, मतलब कि जो प्लेटलेट्स है उसका नंबर डिक्रीज कर जाता है। तो अलग अलग टाइप की चीज़ें हो सकती है, जैसे हमारा कंडीशन जैसे हो मलेरिया, टीबी, ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर हो सकती हैं, ठीक है। तो सभी में देखिए सेम सेम है, ज़्यादा कुछ डिफर नहीं है, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी अगर आप वो चार्ट याद कर लेते हैं 5.2 वाला, ठीक है। अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन आपको पता कि यह क्या करता है, इसी के कारण हमारा ब्लड लाल होता है। हीमो का मतलब होता है हीमो, और ग्लोबिन दो वर्ड से मिला। हीमो मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है यह जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है, जो हमारा इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है यह टेबल नंबर 5.2 में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में अगर ये क्या करते हैं, इसका जो नंबर है, ठीक है, एबव हो जाता है, एबव नॉर्मल, ठीक है, एब नॉर्मल से अगर एबव हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है या पॉलीसाइटीमिया हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ईएसआर की, जिसको हम बोलते हैं, ईएसआर को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। इरेथ्रोसाइट का क्या सेडिमेंटेशन रेट है, सेडिमेंटेशन मतलब होता है बैठना नीचे, ठीक है। तो इन दिस इरेथ्रोसाइट, ठीक है, आर अलाउड टू सेटल इन होल ब्लड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1 आवर सेडिमेंटेशन का, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। जो हमारा ईएसआर होता है ए वेरी यूजफुल फॉर डिडक्शन ऑफ टिश्यू डैमेज। जो हमारा ईएसआर होता है यह टिश्यू डैमेज को डिडक्ट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरियस कंडीशन जैसे हमारा हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, ये सभी कंडीशन में जो हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसको डिडक्ट करने का काम हमारा ईएसआर करता है, ठीक है। अगर जो हमारा ईएसआर है हमारे बॉडी में, अगर ये ईएसआर जो है इंक्रीज कर जाता है तो हमें क्या क्या ऑब्जर्व होती है, जैसे हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रोमेटिक अर्थराइटिस, रोमेटिक फीवर, ठीक है, टीबी, रीनल डिजीज, कैंसर, एनीमिया, ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होने लगेंगी। और इसका जो अगर ईएसआर अगर डिक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी में, तो हमें जैसे इंडिकेट क्या क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, पॉलीसाइटीमिया हो गया, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड। हमारे जो ब्लड का क्लॉटिंग टाइम क्या है, तो हमारे ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम जो होता है नॉर्मल 4 से 9 मिनट तक होता है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड आपको पता है कि क्लॉट तब होता है जब हमारा फाइब्रोनोजन किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, तब हमारा ब्लड क्या होता है, कोगुलेट होता है, ठीक है। तो अगर इसकी सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं, तो यूज टू डायग्नोसिस हीमोफीलिया, यह क्या करता है, इसका जो यूज़ है यह डायग्नोस करता है हीमोफीलिया को, विटामिन के डिफिशियंसी एनीमिया को, ल्यूकेमिया को, ये सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए वेरी हेल्पफुल है ये हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे टेबल, जो मैं बात कर रहा था टेबल, तो इस टेबल को आपको याद करना है। टेबल में लिखा है कौन कौन से पैरामीटर यहाँ पे लिखा गया है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब इसमें डब्ल्यूबीसी के जो टाइप थे, वेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी लिखे गए। फिर थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स लिखा है, हीमोग्लोबिन, ईएसआर लिखा गया, क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, ये सब लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मैन में कितना होता है, वोमेन में कितना होता है, चिल्ड्रन में कितना होता है, तो सभी चीज़ों का जो काउंट है यहाँ पे नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ बताना नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन मतलब यूरिन एनालिसिस के बारे में, ठीक है। इसमें जो यूरिन है, यूरिन को एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट अपीयर इन द यूरिन सैंपल। अगर हम यूरिन सैंपल लेते हैं, इसमें जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी हमें सब्सटेंस देखने को मिलता है उसको हम मेजर करते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ इन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं। तो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं हमारे यूरिन के अंदर, यूरिन के अंदर हमारा शुगर होता है, प्रोटीन, ठीक है, बाइल पिगमेंट, ठीक है, लाइक बिलिरुबिन, ठीक है, कीटोन बॉडीज होती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर इन सभी की अगर एबनॉर्मलिटी होती है अगर हमारे बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर लिखे गए हैं, ये सब आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें और लिखी गई हैं, इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं। जनरल यूरिन एग्जामिन फिजिकली,
जो जनरली यूरिन को हम एग्जामिन फिजिकली मतलब उसको देख के करते हैं, देख के भी करते हैं, उसको केमिकली मतलब केमिकल के थ्रू करते हैं, या माइक्रोस्कोपिकल या तो माइक्रोस्कोप से के हेल्प से करते हैं। ठीक है, फिजिकली का मतलब जैसे हम देख के करते हैं, उसके कलर को, यूरिन के कलर को देख के बता देते हैं कि कौन सी आपको डिजीज़ हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, जैसे आपको जॉइंडिस हुई है तो आपका जो टॉयलेट है पीला पीला आएगा, तो ये सभी चीज़ें देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा वेरियस फिजिकल टेस्ट लाइक वैल्यूम अपीयर, वैल्यूम हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डिजीज़ रहेगी तो ज़्यादा वैल्यूम में या कम वैल्यूम में हमारा जो है यूरिन हमारे अंदर से निकलेगा। अपीयर उसको देखने में कैसा, उसका कलर कैसा होता है, पीएच उसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिया देयर नॉर्मल वैल्यू इज एसोसिएटेड डिसऑर्डर नोन एज टेबल 5.4 में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसकी नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो यहाँ पे लिखा गया टेस्ट अगर वैल्यूम अपीयरेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी पीएच। ठीक है, सभी चीज़ें लिखी गई, नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे लिखा गया कितना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं, अगर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं अगर नॉर्मल वैल्यू से अगर इंक्रीज कर जाता है तो ये चीज़ें हमें हमारे बॉडी के अंदर ये सभी डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर डिक्रीज करता है तो ये डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही अपीयरेंस में लिखा अगर रेड कलर इंडिकेट करेगा क्या, ठीक है, येलो कलर क्या इंडिकेट करेगा, तो ये सभी चीज़ें मैंने बताई वही सब लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसको आप बना के यहाँ से लिख लीजिए, ये आपके सिलेबस में है नहीं तो इसलिए आपको ये पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो यही था आपके सिलेबस में जितना, तो पूरा आज टोटली कंप्लीट हुआ ये हमारा पूरा। आज हम इस वीडियो में बात किए थे हेमाटोलॉजी और यूरिन एनालिसिस के बारे में। ठीक है, इसकी जो पहले वाली थी हमारा ब्लड केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स में पूछा जाता है, और जब भी यह आएगा तो 7 मार्क्स में आएगा, यह बहुत कम आता है। ठीक है, तो इसको बस देख लीजिएगा, लेकिन ये दोनों को ज़रूर से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में 100% आने के जो चांस रहते हैं यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर से पढ़ना है, तो इसको आपको ज़रूर से बनाना जो भी टेबल है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।